हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टू मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम सीआई का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो रेलवे में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन ग्रुप डी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। जो प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी पूछा गया ग्रुप डी में सारा क्वेश्चन हम इस पर करवा देते हैं। अभी एग्ज़ाम का डेट घोषित हो गया, आप तो जाने को होगा 17 अगस्त से जो एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, जितना भी होता है जो संभव होगा 15 दिन यानी 45 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, जितना हो सके उतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे। आप सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा, कोई बेसिक से समझाया नहीं जाएगा। आप भी क्या सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। सारा टॉपिक से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, 5-10 क्वेश्चन कर करके आपका सारा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो आज हम सीआई का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। देखिए पहला ही टाइप का क्वेश्चन है। अब टाइप बाय टाइप तो हम पढ़ाएंगे नहीं, वही कहूँ का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए अभी पहला क्वेश्चन देखिए, करा 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से निवेश किया गया है। ठीक है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज देना है। तो पता है 2 साल में कितना हो जाता है, 324 रुपया हो जाता है। तो मूलधन आपसे पूछ रहा है निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी। तो 2 साल में रेट कितना है, 20%। ठीक है, रेट कितना है, 20%। तो इसको आप कैसे करिएगा, अमाउंट दे दिया हुआ है तो मूलधन आपसे पूछा हुआ है। तो क्या कीजिए, प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं और रेट 20% 20% को तोड़िएगा तो कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो नीचे का वाला क्या होता है, पी होता है, ऊपर का क्या होता है, ब्याज होता है 1 साल में। ठीक है, तो कितना हो गया, अमाउंट होगा, मूलधन इतना है, एक ब्याज मिल लेता, अमाउंट कितना हो जाए, 6, 5 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, यानी 6/5 हो जाए। 1 साल में इतना गुना होगा मूलधन का, 2 साल में कितना, 6/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब वही 2 साल में अमाउंट कितना दे दिया हुआ था, 324 दे दिया हुआ। तो यहाँ पे अब सिर्फ क्या कर देते, काट देते हैं। 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 6 से कट जाएगा, 9 मरतबे 9 छक 54। ठीक है, तो पी का मान कितना हो गया, 5 पचे 25, 25 नंबर कितना होता है, 225 होता है। तो मूलधन आपका कितना होगा, 225 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए 5,000 रुपया दिया गया है। तो राशि अब कितने राशि हो गई हो, अमाउंट आपसे पूछ रहा हुआ है। 9% के रेट से 2 साल के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं। देखिए कितना दिया हुआ, अमाउंट ना पूछ रहा है, तो 5,000 दिया है। रेट कितना है, 9%। 9% टूटने वाला तो नहीं है, 5,000 है तो 9% नहीं टूटने वाला, तो 109 हो जाएगा, बट्टे 100 हो गया, इंटू फिर 109 हो गया, बट्टे 100 हो गया। ठीक है, रेट वही था ना, 9% इतना होगा। तो ये 5,000 रुपये, 5,000 ना, हाँ। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो क्या किया, वो काट दिया, 1 जीरो से 1 और जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप सिर्फ आप क्या करना है, 109 का स्क्वायर करना, 5 से गुना करना है। तो 109 का स्क्वायर करना है, 109 गुने 109 है ना, तो 109 का स्क्वायर ना करना है। तो 109 का स्क्वायर डायरेक्ट आप लिखना चाहते थे। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, एगो ले लीजिएगा। यहाँ पर ही 109 का गुना 3 अंक हम गुना स्क्वायर करना सिखा दिए हुए हैं। इस 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रहता है इस 100 इसी में जाकर जोड़ दीजिएगा। तो 109 में 9 जोड़िएगा, जितना ज़्यादा रहता है जोड़ देता है, 118 हो जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, तो 118 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 181 होता है। तो कितना इसका गुना होगा, यानी स्क्वायर होकर यही आ जाएगा। तो इसका गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, 11,881 है। फिर उसमें क्या कीजिए, 5 से गुना कर देते हैं, सामने 2 अंक के बाद, सॉरी 1 अंक के बाद बैठा देंगे। 5 से गुना करना, उसमें हम जा रहे हैं, 5 से गुना करिए तो 5 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 और 4 44 हो गया। फिर इसमें 11 पचे 55 और 40 55 और 4 कितना 59 हो जाएगा, 59.1 अंक के बाद हो गया, यानी 5,940.5 50 पैसा हो जाएगा। तो वो लगभग में आंसर ले लिया हुआ है कितना, यानी 5,940 रुपया लगभग में आंसर लिया, 5,940। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भारी सवाल नहीं था, अमाउंट सिर्फ आपको क्या करना था, निकालना था। 5,000 रुपया था, रेट 9% था। वही रेट 9% है, थोड़ा सा गुना करने में दिक्कत हो जाता है, तो 3 अंक का गुना हम स्क्वायर करना आपको सिखा दिए हुए। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होइएगा तो जाइए प्लेलिस्ट में, सारा वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्क्वायर वाला में जाइएगा तो वहाँ पर सारा वीडियो ही मिल जाएगा। 3 अंक का स्क्वायर कैसे करें, 2 अंक का स्क्वायर कैसे करें, बड़ा बड़ा संख्या है उसका स्क्वायर चंद से गणना कर सकते, गुना भी उसका कर सकते, सारा हम वहाँ पर वीडियो बना के रख दिए हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए x रुपया जमा करता है, और जो अमाउंट इतना हो जाता है 72,900 रुपया हो जाता है। तो एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, 8% के रेट से जमा किया और 2 साल के लिए जमा किया हुआ, रेट वार्षिक है। तो क्या कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट हम निकालने जा रहे हैं। प्रिंसिपल आपसे राशि आपसे क्या कर रहा था,
पूछ रहा था एक्स का मान, वो राशि एक्स था, तो वही आप एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स करिए या हम इसको पी मानते हैं या एक्स मान लेते हैं, एक्स से है। तो रेट कितना था 8%, 8% को तोड़िएगा तो कितना हो गया, 8% को जब तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 कितना 25 हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो कितना हो, 25 से कितना होगा 27 हो रहा है, ठीक है। एक साल में कितना हो जाएगा, 25 से 27 हो जाएगा, यानी 27/25 हो जाएगा। पहले साल में इतना गुना होगा अवमूल्यन का, दूसरा साल में इसका भी, क्योंकि ब्याज का ब्याज मिलता है यहाँ पर, दूसरे साल में कितना हो जाएगा फिर 27/25 से गुना करिएगा। इसी का मान दे दिया हुआ था, अमाउंट कितना दे दिया हुआ था, 72,900 रुपया अमाउंट दे दिया हुआ है, इतना दे दिया हुआ है। देखिए 27 के क्या होता है, स्क्वायर होता है 729 होता है, 729 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा 100, 2 जीरो बचा हुआ, तो 25 बचे कितना हो जाएगा 600, 25 होता है, 2 जीरो बैठा दीजिए, तो एक्स का मान कितना आ गया, 25 के 625 होता है, स्क्वायर करिएगा तो, और 2 जीरो उधर बचा हुआ है तो कितना होगा 62,500 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना था 62,500, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा फास्ट नहीं चलेंगे तो कितना 45 दिन में ख़त्म करना है सारा टॉपिक, हम क्या करें रिवाइज आपको करवा देंगे, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बेसिक से आप समझने का समय गया, अब सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, सारा टॉपिक हम धीरे धीरे क्या करेंगे आपको रिवाइज करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी ये कह रहा है छमाही चक ब्याज क्या ले रहा है, 6 माही ले रहा है, चलो 6 महीना पे ब्याज का ब्याज उसको देना पड़ रहा है, और रेट कितना दे दिया था 20% वार्षिक रेट दे दिया हुआ है। तो 1000 रुपये निवेश किया, यानी 10,000 निवेश किया हुआ है, तो 18 महीना के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी अमाउंट पूछ रहा हुआ है। रेट 20% वार्षिक है, ब्याज 6 माही ले रहा है, इसीलिए रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, और 18 महीना का बात कर रहा है, यानी 6 महीना पर वो ब्याज ले रहा था, तो 18 महीना कर रहा था, 6 महीने का 3 पार्ट बनेगा, तो 10% के रेट से 3 साल के लिए हम कंसेप्ट बताया, 10% के रेट से 3 साल के लिए ब्याज बताए हुए कि 33 परसेंटेज ब्याज 3 साल का 33 कितना 1% होता है, ये क्या हो गया 3 साल का, 3 साल का क्या हो जाएगा CI हो जाएगा, किस रेट से 10% रेट से, तो वहाँ रेट कितना 20% दे दो, तो वार्षिक रेट होता है 6 माही रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, तो वहाँ से 6 महीने का 3 को पार्ट बनेगा, यानी 3 साल का लगभग, यानी 3 साल के बराबर हो जाता है। तो क्योंकि 3 साल का ब्याज हम बताए हुए 10% के रेट से कितना 33.1% होता है, तो मूलधन कितना दे दिया हुआ था, मूलधन दे दिया हुआ है 10,000 रुपये दे दिया हुआ था, कितना दे दिया हुआ 10,000 रुपये, उसका ब्याज पहले हम निकाल लेते, तो डायरेक्ट इसका अमाउंट निकालिएगा, तो 100 में ब्याज हो गया 33.1%, अमाउंट निकालिएगा तो 100 में इसको जोड़िएगा तो 133.1% हो जाएगा, इसमें करिएगा 133.1% हो जाएगा, इस परसेंट से 2 जीरो एगो ये 3 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा एगो जीरो इधर उतर जाएगा, यानी 13,310 रुपया आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, 13,310 रुपये। तो अमाउंट आपसे क्या पूछा हुआ था 13,310 रुपये, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 3 साल का ब्याज याद करके रखिएगा, 10% के रेट से कितना होता है 33.1% होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो कि 3 माही चक्रवृद्धि होगा, बाद में क्या करा वो ब्याज जो रेट दिया हुआ सालाना दे दिया हुआ है, यानी वार्षिक रेट दे दिया हुआ, अब ब्याज जो क्या ले रहा है 3 माही ले रहा है, तो रेटो क्या हो जाएगा 4 भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 माही के 12 महीने को 3 यानी 3 महीने का 4 पार्ट बनेगा, तो क्या कीजिएगा रेटो का 4 भागों में पहले बांट दीजिएगा, तो रेट कितना होगा 10% हो गया। तो आपसे वो क्या पूछा हुआ था 1,000 रुपये यानी 100 रुपये निवेश किया है, तो 1 साल के बाद आपको कितनी राशि प्राप्त हो गया, यानी अमाउंट आपसे फिर पूछ रहा है 1 साल, 100 रुपया मूलधन कितना है 100 रुपया है, तो 10% के रेट से जो 40% रेट दे दिया हुआ है, अब ब्याज ले रहा था 3 माही, ये वार्षिक रेट है, तो इसको हम 3 माही वाला रेट लाएंगे तो कितना हो गया 10% रेट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 4 भागों में बांट देते, 3 महीना को क्या कीजिएगा 4 भागों बांटिएगा 3 महीना का, तब ना 12 मंथ हो जाएगा, 3 मंथ, तो रेटो जहाँ यहाँ 1 साल का रेट कितना था 40%, तो 3 महीना का रेट कितना हो जाएगा 3 महीना का रेट 10% हो जाएगा, तो यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी रेट 10% है, तो 4 साल के लिए रेट 10% के लिए एक तरह से यहाँ 3 महीना का 4 को पार्ट बनना है, तो हम जिसको 4 साल मान के चलेंगे, 4 साल के लिए 10% के रेट से ब्याज होता है, ब्याज परसेंटेज ब्याज अमाउंट होता है, पहले परसेंटेज ब्याज होता है 46.41% होता है, परसेंटेज ब्याज होगा 4 साल का, अमाउंट जब निकालना रहेगा
कै साल का, 4 साल का अमाउंट जब निकालना है तो इसी में 100 में जाके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना हो, 146.41% हो गया। अब क्या कीजिए, अब तो इतना परसेंट तो अमाउंट हो गया, तो रुपया में लाना है तो इसमें, और मूलधन कितना दे दिया था, 100 दे दिया हुआ था, तो 100 क्या कर दे, उसमें हम गुना कर देते हैं। 100 से गुना करिएगा तो क्या हो गया, इस दशमलव से, अरे परसेंट से क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना होगा, यही अमाउंट हो जाएगा। 146.41 रुपया आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। 10% के रेट हमेशा 4 साल का परसेंटेज ब्याज याद करके रखिएगा कि 46.41% होता है 10% के रेट से। आपसे वो अमाउंट पूछा हुआ था 100 रुपया, एक साल में कितना अमाउंट हो जाएगा, था 1 साल का बाद, लेकिन वहाँ 3 माही ब्याज ले रहा था, यानी 3 महीने पर नया नया अमाउंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एगो औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 रुपया जमा करता है। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ही 2000 रुपया क्या कर देता है, जमा कर देता है। और रेट कितना था, 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो जमा करता है। और वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपया निवेश करेगा, यानी दूसरे वर्ष के अंत में उसके पास कितना रुपया वो देगा या किसी को और जहाँ दूसरा जगह निवेश करना है। 2 साल के बाद अमाउंट आपसे वो पूछा हुआ है। अब प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या कर रहा है, 2000 रुपया वो जमा कर रहा है। पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष में वो जमा किया होगा तो उस पर ब्याज 2000 जमा करेगा, तो उसको ब्याज पता है 2000 पर कितना मिलेगा, पहले वर्ष में ब्याज 2000 जमा करेगा, 5% के रेट से ब्याज कितना मिल जाएगा, 5% के रेट से, इसमें 5% से गुना करिएगा तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या होगा, परसेंटेज से 2 जीरो। अब 20 से 100, पहला साल में उसको ब्याज मिलेगा 100 रुपया, 2000 रुपया, ठीक है। दूसरा साल में, सेकेंड ईयर में उसको ब्याज पहले साल के अंत में 2000 रुपये जमा होते एक साल में, तो उसको 100 रुपया ब्याज मिलेगा। आज सेकेंड ईयर जब ये आता है तो शुरू में ही फिर 2000 जमा कर देता है, टोटल 4000 जमा कर दिया हुआ। तो 2000 रुपये कितना, 100 रुपये मिलता था, 4000 रुपये कितना मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। आज जो पिछले साल एक साल जो 100 रुपये ब्याज लिए हुए थे, इस पर 5% के रेट से ब्याज नहीं लेंगे, इस पर भी 5% के रेट से ब्याज लीजिएगा तो कितना, 5 रुपये और उसको ब्याज मिल जाएगा। इसका 5% निकालिएगा तो 5 रुपया ब्याज मिल जाएगा, यानी टोटल 3 साल का, 2 साल का ब्याज कितना हो गया, इतना हो गया, यानी 305 रुपये। तो अमाउंट जब निकालना है तो 305 रुपये इसमें क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो वही इसमें जोड़ दीजिएगा 305 रुपया, तो कितना हो गया, 2305 रुपया आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट पूछेगा तो ही ब्याज पूछेगा तो 305 रुपया। तो क्या पूछा हुआ था, तो वो कितने अमाउंट यानी अंत में हो जाएगा, तो वही 2000 का आ गया। 2 साल यानी 2000 पहले जमा किया था, दूसरे वर्ष में भी 2000 जमा किया हुआ था, टोटल कितना हो गया, 4000 ना हो गया, कितना हो गया, 4000, ठीक है। तो वही 4305 रुपया अमाउंट उसका हो जाएगा 2 साल के अंत में। तो यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं तो यहीं तक रखते हैं। जितना भी एनटीपीसी में पूछा गया था, पहला टाइप का ख़त्म हो गया, कलम फिर दूसरा टाइप बता देंगे। एनटीपीसी में कहा गया जितना भी ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन सीआई का पहला टाइप का, तो सारा क्वेश्चन क्या किया, बता दिया। अब हम कल क्या करें, इसी का दूसरा टाइप बताएंगे। जो सीआई का सवाल अभी कुछ दिन 2-3 दिन सीआई का ही चलेगा, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर रोज़ हमें वो वीडियो अपलोड करते हैं, जो आपका कैलकुलेशन का भी अपलोड कर देते कभी कभी, और कभी कभी यही जो टॉपिक को पढ़ाना होता है इसका भी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर जिसको भी देखना होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।